ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे स्मार्ट मनी के एंड स्मार्ट मनी। सबसे पहले देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने से पहले वो पहले समझना होगा कि स्मार्ट मनी है कौन, स्मार्ट मनी कैसे काम करती है मार्केट के, एंड देन फिर आप टेक्निकल्स को यूज़ करके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फुट स्टेप्स और उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर सिर्फ एक ना उसमें खाली अगर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे ना तो आपको उसमें समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको फंडामेंटल्स के साथ अलाइन करेंगे, अपना एक नैरेटिव बना के उसको ट्रेड करेंगे तो वो आपको अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे आप। ओके, तो स्मार्ट मनी है क्या? व्हाट इज स्मार्ट मनी? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट मनी रेफर्स टू कैपिटल कंट्रोल बाय बिग प्लेयर्स। के फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट मनी वो मनी है मार्केट में, वो पैसा है जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स जिस तरह इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टर्स, हेज फंड, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, तो इनके पास जो कैपिटल जो ये मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनके पास एक्सेस होता है ऐसी इंफॉर्मेशंस का मार्केट के हवाले से, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं सारे जो आम ट्रेडर के पास। तो ये स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है लोगों से, तो इसलिए जो है वो इनको स्मार्ट और मनी, स्मार्ट लोग हैं, जो मनी है वो स्मार्ट मनी है। ओके, अब इसमें ना तीन कैटेगरी के लोग आते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जिस तरह इंडिविजुअल वेल्दी लोग, उन्होंने अपना फंड बनाया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स, जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे बैंक्स के पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड जो पैसे लगा रहा होता है वो इधर मार्केट्स में ही लगा होता है। इस तरह फिर हेज फंड्स होते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। एंड देन सेंट्रल बैंक्स का यहाँ पे काम क्या है? सेंट्रल बैंक्स का यहाँ पे काम क्या है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको फिल, इनएफिशिएंसी जो है उसको फिलअप करना मार्केट में। जहाँ मार्केट में अगर प्राइस जो है वो एक्यूरेटली डिलीवर नहीं हो रही, सही से डिलीवर नहीं हो रही, तो उसको जो है वो फिलअप करना वो सेंट्रल बैंक का काम होता है। तो स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी सिंपल कॉन्सेप्ट में वो स्मार्ट लोग जो कि इधर बैठे हुए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, हेज फंड्स और सेंट्रल बैंक, जिनके पास एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास ज़्यादा है कंपेयर विद नॉर्मल ट्रेडर्स, ठीक है, और उनके पास जो पैसा है उसको फिर स्मार्ट मनी है। ओके, द आइडिया इज दैट दीज एंटिटीज हैव सुपीरियर रिसोर्सेज एंड मार्केट नॉलेज गिविंग देम एन एज। आइडिया ये है कि ये जो एंटिटीज हैं, जो स्मार्ट मनी है, इनके पास सुपीरियर रिसोर्सेज होती हैं और मार्केट की नॉलेज के हवाले से, जो कि इनको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स की कोशिश होती है वो कि इनके साथ ही जो है वो मार्केट में मूव इनके साथ ही चले, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर्स भी। अब सुपीरियर रिसोर्सेज, जिस तरह एक ना प्लेटफॉर्म है ब्लूमबर्ग टर्मिनल। ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे क्या है कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की जो इंस्टेंट विद इन माइक्रो सेकेंड वहाँ पे रिलीज हो रही होती है अपडेट्स, तो वो टर्मिनल बहुत एक्सपेंसिव है। अब उसका एक्सेस जो है वो इनके पास, इसी तरह पे रिसर्चर्स बैठे होते हैं बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल के जो रिसर्च वर्क कर रहे होती है, अलग अलग उनको जो है वो फ्लोर दिया होता है। एक बंदा है वो यूरोप के फंडामेंटल देखेगा, पूरी टीम बना दी कि भाई 5 बंदों की वो यूरोप के फंडामेंटल देख रही है, ये जीपीबी की यूके की टीम है, वो यूके के फंडामेंटल देख रही है। इसी तरह उसी टीम के अंदर कोई टेक्निकल एनालिस्ट भी होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस करके, एंड देन वो एक रिपोर्ट बना के फिर उस मीटिंग करते हैं कि हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए या नहीं है। तो इसलिए वो स्मार्ट होते हैं। देयर आर टू मेन टेक्स ऑन स्मार्ट मनी इन फॉरेक्स। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है दो मेन टेक्स हैं स्मार्ट मनी के ऊपर, ठीक है। एक तो है मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है, दूसरा है फॉलोइंग ट्रेंड। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। अब मार्केट मैनिपुलेशन क्या है, ठीक है। सम बिलीव दीज बिग इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेट प्राइसेस टू बेनिफिट देमसेल्व्स। अब कुछ जो ट्रेडर्स है मार्केट के अंदर या कुछ जो पार्टिसिपेंट है वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ये जो बिग इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, ये मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड फॉलो देयर ट्रेड्स। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ये इनकी ट्रेड्स को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन एनालाइजिंग। साथ जो है वो ट्रेड करना, इस अप्रोच को जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। और ये फोकस्ड होती है एनालाइजिंग ऑन दीज पीडी दीज की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें आप, ठीक है, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें, या फिर आप इसको पीडी कह लें, ठीक है। इसमें क्या है, फोकस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो के मार्केट का ट्रेंड क्या है, लिक्विडिटी किट में आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो सकते हैं मार्केट में। इनएफिशिएंसीज इन प्राइस डिलीवरी। इनएफिशिएंसीज इन प्राइस डिलीवरी मतलब कि प्राइस जो है वो कि किसी जगह एफिशिएंटली डिलीवर ना हो रही हो,
ठीक है। मार्केट में मिसाल के तौर पर प्राइस जो है वो 10 रुपए पे चल रही है, ठीक है, और एकदम से उठ के जो है वो 13 रुपए पे चली गई। अब ये जो 11 12 जो बीच के नंबर हैं, इसमें प्राइस डिलीवर ही नहीं, मतलब ये नंबर ऑफर ही नहीं हुए, ठीक है, करेंसी के मार्केट के अंदर। तो क्या है, ये क्या है, ये इनएफिशिएंसी है मार्केट के अंदर। तो मार्केट क्या है, मार्केट इन नंबर को रिप्राइस करने आएगी 11 12 को, और वो जब रिप्राइस करने आएगी तो फिर उसके बाद जो है वो कंटिन्यूएशन करेगी अपनी ट्रेंड के अंदर। ये जो इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ये इस वजह से क्रिएट हुई है, अगर तो ये बाय साइड की तरफ है, ये इस वजह से क्रिएट हुई है कि बायर्स जो है वो ज़्यादा है मार्केट में, तो फेयर प्राइस को डिलीवर करने के लिए मार्केट में, ये मार्केट जो है वापस रिप्राइस करती है इसको, एंड देन अपसाइड की तरफ जाती है। अब ये वापस रीप्राइस क्यों करती है, ठीक है, ये जो वापस रीप्राइसिंग का काम है, ये कौन करता है, ये बैंक्स करते हैं, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। उनका काम होता है कि मार्केट में जहाँ पे इनएफिशिएंसी हो, प्राइस के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर नंबर 4 पे है प्राइस पैटर्न, ठीक है। प्राइस पैटर्न जो आप चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन के, सिंपल सप्लाई डिमांड, तो स्मार्ट मनी भी जस्ट लाइक अ सप्लाई डिमांड ही है। सपोज प्रिडिक्ट वेयर द स्मार्ट मनी इज मूविंग द मार्केट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं हमें प्रिडिक्ट करने के लिए कि स्मार्ट मनी जो है वो किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर सकती है, उस डायरेक्शन में जो हम फिर ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है स्मार्ट मनी के टेक्स जो है वो उसमें आता है फॉलोइंग ट्रेंड्स, के स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट के अंदर हमेशा ट्रेंड को, अब जिसको फंडामेंटल्स नहीं समझ, ठीक है, वो उसको कॉम्प्लिकेट लगते हैं, वो पीछे वाला वो जो मार्केट मैनिपुलेशंस के ऊपर जो है वो काम करता है। अब जिसको फंडामेंटल्स अच्छे से समझ आते हैं तो वो जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है। स्मार्ट मनी जो है हमेशा फंडामेंटल्स। Another view is that by studying the positions of big institutions, retail traders can identify a strong trend and trade in line with them. एक और व्यू ये है कि आप जो है वो स्टडी करें पोजीशंस के, बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस के मार्केट के, आप फंडामेंटल्स के बाद सीओटी डेटा पे जो है वो पता चल जाता है कि बिग इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस के मार्केट के अंदर। रिटेल ट्रेडर्स कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड ट्रेड इन लाइन विद देम। तो इसकी मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को, और ट्रेंड इन लाइन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इसके साथ। अब ये जो फॉलोइंग ट्रेंड है इसमें इन्वॉल्व क्या है, इसमें इकोनॉमिक न्यूज़ जो आ रही है, इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है, सेंट्रल बैंक की कोई पॉलिसी शिफ्ट आ जाए जिससे सेंट्रल बैंक जो है वो हॉकिश चल रहा है, ठीक है, और करेंसी जो है वो अपसाइड पे, अपसाइड और उसने अपना पॉलिसी स्टैंड जो है, तो करेंसी जो है वो फिर देन डाउन साइड की तरफ, ये तो इससे कहेंगे सेंट्रल बैंक पॉलिसी शिफ्ट, ठीक है। तो स्मार्ट मनी इसको फॉलो कर रही होती है। एंड इसी तरह शिफ्ट इन पॉलिटिकल ड्राइवर्स, ये मुल्क में कोई इलेक्शन वगैरह आ जाए, जैसे पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, तो ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट वगैरह इसको भी स्मार्ट मनी जो है वो हम फॉलो करती है, ठीक है। और इसको हम फॉलोइंग ट्रेंड के अंदर जो है वो ऐड करते हैं ये। दैट इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन डिसीजंस, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है, इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी शिफ्ट एंड पॉलिटिकल ड्राइवर, ठीक है। अब इसमें जो है वो जियो पॉलिटिकल ड्राइवर भी आ जाएंगे, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, और जो है वो कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस करती है किसके, इंस्टीट्यूशंस के डिसीजन को। ओके, सो ये बेसिक सा एक छोटा सा लेक्चर था आज।